हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैं तो मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं कि आज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में क्या क्या पढ़ा। तो आज है फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8। तो सबसे पहले सर ने हम लोगों को होमवर्क कराया। देन सर ने हम लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए जो कि कल का टॉपिक था की बात। आज ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाया, बस सर ने हम लोगों को क्वेश्चन कराया। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो आज है केमिस्ट्री के रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 7। तो सर ने सबसे पहले हम लोगों को बताया कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, मिसलिनियस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन बहुत सारे PYQ करने वाले हैं। तो सर ने सबसे पहले हम लोगों को रिवीजन कराया टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया कि दो को मिलकर एक बन जाता है। फिर सर ने हम लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। दिन सर ने हम लोगों को मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का रिकैप कराया। फिर सर ने हम लोगों को रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया, उसके बाद मोहर साल्ट के बारे में बताया। फिर सर ने हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म याद करने को कहा, होमवर्क दिया। देन क्लास एंड। तो दोस्तों, केमिस्ट्री की बात मैंने जो पढ़ा आपको बता दिया, जो मुझे याद आया। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बॉटनी की। तो आज दोस्तों हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो ये जो है आज है फर्स्ट लेक्चर। मैम ने सबसे पहले हम लोगों को बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सेल साइकिल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैम ने हमको सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया कि परमेबिलिटी ऑफ आउटर मेम्ब्रेन जो है ज़्यादा होता है, परमेबिलिटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। वही दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट का भी परमेबिलिटी ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा होता है और परमेबिलिटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन कम होता है की तुलना में। तो दोस्तों, उसके बाद मैम ने हम लोगों को NCERT रीडिंग कराई, सेल साइकिल के बारे में बताया। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच अ सेल इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर। देन मैम ने हम लोगों को डुप्लीकेशन इंटरसेल ऑर्गेनल के बारे में बताया और नोट में लिखवाया कि सेल साइकिल वर्क अंडर जेनेटिक कंट्रोल। फिर मैम ने हम लोगों को प्लॉइडी लेवल के बारे में बताया, टाइम ऑफ सेल साइकिल के बारे में बताया, जैसे कि ह्यूमन में 24 घंटा, ईस्ट में 90 मिनट, बैक्टीरिया में 20 मिनट। फेसेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में बताया, इंटरफेस या फिर माइटोटिक फेस यानी कि M फेस, जिसे हम सेल डिवीजन फेस भी कहते हैं। इंटरफेस में G1S G2 आता है और माइटोटिक फेस में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है, यानी कि डिवाइड होता है। उसके बाद मैम ने सेल इज मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव बताया ड्यूरिंग इंटरफेस। मैम ने उसके बाद हम लोगों को और ज़्यादा क्वेश्चन कराए, फिर होमवर्क दिया, देन क्लास 8। तो थी दोस्तों बॉटनी की क्लास। मुझे जो याद आया मैंने आपको बता दिया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कब से आप हमें फॉलो कर रहे हैं ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।